इन 70 देशों ने सनातन की ताकत को पहली बार इतने करीब से देखा है। 70 देशों से आए डिप्लोमेट्स ने क्या कहा वो आपको सुनवाएंगे। ने अपने हाथों में सारे मुस्लिम ममालिक को रख लिया, ताल्लुकात बेहतर करते, क्या है उसमें ऐसी बात? इंडिया में ऐसे है कि जनाब वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, जो जो सा नाम वो अपनी ट्रेड को प्रेफरेंस कर। मौजूदा वक्त में प्राबो सुबिंतो जो हैं वो इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री हैं और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चुनाव के प्रबल दावेदार हैं। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी देशों की तरफ देखना मूर्खता होगी, क्योंकि अगर सीखना है तो हमें चीन, जापान और भारत से सीखना होगा कि जो पावर है यानी वेस्ट से वो शिफ्ट हो रही है ईस्ट की तरफ। लेकिन आपने देखा होगा जी कि पिछले 1.5 साल में 2 साल में इंडिया के खिलाफ जितने भी सो कॉल्ड टेररिस्ट कह लें आप उनको, एक्टिविस्ट कह लें, जिन्होंने भी जो इंडिया के दुश्मन है खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर, कश्मीरी मूवमेंट को लेकर, वो मर रहे हैं। हाँ, और पाकिस्तान में तो कई ऐसे असैसिनेशंस हुए, मेरे ख्याल में 10 से ज्यादा हो चुके हैं। फिर ये बात कही जा रही है कि भाई ये तो घुस घुस के मार रहे हैं, गली गली में जो है वो राह फिर रही है, राह की साजिश हो रही है और ये घुस घुस के मार रहे हैं। और जब देखो कहीं से खबर आती है कि उस कश्मीरी मुजाहिद को मार दिया, वो जो उसके लिए एक्टिविस्ट था उसको मार दिया गया, और इस तरह की खबरें, तो ये तो अब और क्या कहा जाए। हिंदू लोगों को क्यों फॉलो कर रहा है? दुबई के अंदर, सऊदी के अंदर ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं जिसमें हिंदू कल्चर प्रमोट हो रहा है? क्यों हो रहा है? मैं पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तान की बात की जाएगी, हम पाकिस्तान अभी आज़ाद नहीं है, मगर दुबई हर जगह वो आज़ाद है, उनके पास इतना पैसा है। सर, पाकिस्तान तो आजाद हो गया था 1947 में। बेशक आज़ाद है, हम अभी भी IMF के गुलाम हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में ना हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान का मीडिया चर्चा कर रहा है एक तो भारत की बढ़ती ताकत को लेकर कि किस प्रकार से दुनिया भर के देश जो है ना भारत से दोस्ती करना चाहते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का मीडिया इस बात को लेकर भी चर्चा कर रहा है कि पिछले 1-1.5 साल से पता नहीं क्या हो रहा है कि भारत के जितने भी जो ये आतंकवादी हैं जो कनाडा के अंदर हैं, जो पाकिस्तान के अंदर हैं, धीरे धीरे उनका सफाया हो रहा है और ये डर पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कि जो पावर है यानी वेस्ट से वो शिफ्ट हो रही है ईस्ट की तरफ। यहाँ पे इंडिया है, चाइना है। लेकिन आपने देखा होगा जी कि पिछले 1.5 साल में 2 साल में इंडिया के खिलाफ जितने भी सो कॉल्ड टेररिस्ट कह लें आप उनको, एक्टिविस्ट कह लें, जिन्होंने भी जो इंडिया के दुश्मन है खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर, कश्मीरी मूवमेंट को लेकर, वो मर रहे हैं। हाँ, और पाकिस्तान में तो कई ऐसे असैसिनेशंस हुए, मेरे ख्याल में 10 से ज्यादा हो चुके हैं। 10 या 12 हुए हैं अभी तक, दोनों मिला के, मतलब खालिस्तानी और कश्मीरी के मिला के। और कह रहे हैं कि इंग्लैंड में भी एक खालिस्तानी मर गया जिसकी डेथ इज सीन एज मिस्टीरियस, यानी ही कुड हैव बीन पॉइजन्ड, कह रहे हैं मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में पड़ा। तो इंडिया की जो इस तरह के यूट्यूब चैनल्स हैं, मीडिया वगैरह, तो उसे ऐसा जबरदस्त कह रहे हैं कि दिस इज इंडिया डूइंग इट, इंडिया अपने, ये नई इंडिया है जो अपने दुश्मनों को इज ट्राइंग टू डू दैट। इंडिया की गवर्नमेंट उसे कंटिन्यूसली डिनाई कर रही है जी। बाज़ लोग इसे अमेरिका के साथ कंपेयर करते हैं, बट अमेरिका ने जब बिन लादेन को मारा और फिर सुलेमानी को मारा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरे दिन अनाउंस कर दिया ना, ये हमने बिन लादेन को मारा। ये उसके बाद मूवीज भी बनाए कि कैसा मारा। सो इट्स एन एनालॉजी बट इट्स नॉट द सेम। इंडिया इज डिनाइंग एनी रोल। सो मुझे लगता है कि जो इंडिया के क्रिटिक्स हैं इन द यूएस पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट, उनसे बचने के लिए द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी जो रिलेशनशिप है इंडिया को उसे मजबूत रखने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए, डिड नॉट रेज दिस इशू एट ऑल। ये इशू मेरे ख्याल से अगर इंडिया कनाडा के साथ इतना एग्रेसिव नहीं होती तो शायद ये मसला कोर्ट तक भी नहीं आता। ये तीनों मुल्क बैठकर दे शुड हैव रिजॉल्व्ड इट राइट अवे, बट आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दिस। और मुझे खदशा ये है कि अगर ये रिजॉल्व नहीं होता और हम इलेक्शन साइकिल में आ जाते हैं ना, तो मजबूरन सख्त अल्फाज शायद दोनों तरफ से इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि दोनों मुल्क इलेक्शन में है। अगर मीडिया में ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के दबाव के अंडर इंडिया झुक रहा है,
तो जो अपोजिशन पार्टीज है इंडिया में, कांग्रेस वगैरह, तो वो तो कहेंगे कि भाई मोदी जी आपका 56 इंच का सीना कहाँ गया, हवा उतर गई, राइट? सो ही इज गोइंग टू टेक अ टफ स्टांस टू प्रूव दैट ही इज मच मैन ना। अब तो वो हवाई जहाज भी चला रहे हैं ना, जेट फाइटर्स में फिर बिल्कुल तेजस चलाया अभी, और एग्जैक्टली कुछ 30-40 मिनट की। सो बट द बाइडेन विल आल्सो बी अंडर प्रेशर टू लुक टफ। बाइडेन के साथ यहाँ पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है बाइडेन का इंडिया पॉलिसी पर। अगर हम देखें तो हिंदुस्तान के चर्चे दुनिया दुनिया में है। अगर हम देखें तो हिंदुस्तान को इतनी प्रायोरिटी, आप दुबई सऊदी रह के आए हैं, मुझे बताएगा सऊदी के अंदर अगर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हो तो किसको प्रेफरेंस मिलती है? ज्यादातर तो उनको मिलती है, ज्यादातर इंडिया को। ऐसा क्या है उनमें? उनमें देखें, इनको उनकी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वो हमारे जो बंदे कुछ देखें, हमारी भी कुछ कमजोरियां हैं, हमारे भी को 2 नंबर है। मैं खुद रह के आया हूँ, हम इंडियन बेसिकल देखे तो पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा होते हैं, और मुझे वैसे शर्म से बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा हमारे वो ज़्यादा ईमानदार है, मेहनती बहुत है, मेहनती ही भाई मुसलमान है। कहने को हम मुसलमान है, मैं सीधी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखा ना वहाँ पे, क्योंकि हमारी हरकतों की वजह से, इसलिए वो पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं। वो हुकूमत की बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम पे वो जुल्म भी कर रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट हमें कोई सपोर्ट नहीं करती। एम्बेसी हमारी, उनकी एम्बेसी बहुत सपोर्ट करती है हर लिहाज से। वैसे भी आपको पता है इंडिया एक दुनिया के लिए बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट। हमारी तो सुनाई होती ही नहीं ना कुछ, हम तो वो कुछ भी कहें वो कहते हैं इधर से निकाल के। इंडिया में कुछ भी आप देख लेना, वो कनाडा में जो वो हुए वो सिखों के कत्ल, वो तो क्या कर लिया इंडिया का, किसी ने कर लिया? अमेरिका बयान क्या तक होगा, लेकिन वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है, इकोनॉमी जमहूरियत उनकी बड़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग बड़ा है हर मामले में, इसलिए हम पीछे हैं। बस अल्लाह ताला करे। देखें ट्रेड की हद तक तो समझ आती है कि चले मुल्की मफादात है, सऊदी अगर गैर मुस्लिम से करे, इंडिया से अमेरिका से करे तो कोई मसला नहीं, ये मुल्की मफादात है। लेकिन अगर हिंदू कोई फेस्टिवल होता है, लाइक दिवाली होती है या कोई और होता है, तो वो दुबई और सऊदी के अंदर भी सेलिब्रेशन की जाए। अब देखें जी, बात फिर वही आ गई कि बस वो इम्प्रेस है, या पता नहीं क्या वजह है कि वो बड़ा मुल्क है, वहाँ पे उनका कल्चर हो रहा है ये, क्योंकि देखें जो हमारे पास है नहीं ना, हम उसको लेना चाहते हैं। उनका मुसलमान है, वो उनका कल्चर हो रहा है, वो उनके साथ सब कुछ करते हैं, खाते हैं पीते हैं। बस वो हिंदू हैं, वो उनके साथ ज्यादातर बिजनेस बड़ा है। नोट कीजिएगा, मुसलमान हिंदू के कल्चर को फॉलो करते हुए नजर आ रहे, लेकिन हिंदू अपने मजहब से टास से मस नहीं होता। वो देखें, सीधी सी बात है, बुराई जो है ना वो ज्यादा फैलती है, कशिश होती है। वो आपको पता है कि आप नमाज पढ़ने मस्जिदें खाली हैं तो आप सामने सिनेमा होगा तो वो पैसे दे के 1000 रुपए की टिकट लेते, ये तो कुदरत की बात है। जो बुराई है वो अपने से खींचती है। मुसलमान एंजॉय जाते हैं ना, जाहिर है, फिर वो तो बिल्कुल कोई शक है कोई नहीं। आप किसी को कह रहे हैं यहाँ पे किसी को नमाज पढ़ने कोई नहीं आएगा, आप कहेंगे तो फिल्म जा रही है वो सारे आ जाएंगे। ये तो एक निजाम है, ये क़यामत तक चलता रहेगा, चलता रहेगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और इस वीडियो के अंदर आपने 2 प्रकार की वीडियो क्लिप देखी। शुरुआत में आपने देखी है जहां पर बात की जा रही है कि पिछले 1-2 सालों से लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, कनाडा के अंदर हो, कहीं पर भी जो आतंकवादी हैं, जो खालिस्तानी हैं, धीरे धीरे जो है ना उनका सफाया हो रहा है। और यहाँ पर जैसा कि हम सबको ही पता है कि कनाडा की तरफ से भी जो एलिगेशन लगाए गए थे भारत के ऊपर, कोई सबूत वो नहीं दे पाया। और यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के अंदर भी कई सारे जो टेररिस्ट हैं वो एक के बाद एक ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन अभी भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल तौर पर तो ऐसा नहीं कहा गया है कि ये कोई भारत करवा रहा है, लेकिन मीडिया में, पाकिस्तान की मीडिया में ऐसी चर्चा होती रहती है कि ये भारत की जो एजेंसी है रॉ, वो करवा रही हैं। और आपने कई सारी और वीडियो भी देखी होगी जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ये डिबेट हो रही है कि मोदी जी तो तीसरी बार भी जीत कर आ रही हैं भारत के अंदर, तो फिर वो पाकिस्तान के साथ में क्या करने वाले हैं। इसके अलावा आपने जो दूसरी वीडियो क्लिप इसी वीडियो के अंदर देखी है वो थी भारत के रिश्ते मिडिल ईस्ट की जितने भी कंट्री हैं वहाँ पर इतने मजबूत हो चुके हैं कि आज पाकिस्तानियों का पत्ता वहाँ से भी कटने वाला है। पहले क्या सोचते थे पाकिस्तानी की जो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है, ये तो हमारे इस्लामिक ब्रादर मुल्क है, यहाँ पर तो पाकिस्तानियों का ही राज चलेगा। लेकिन धीरे धीरे उनको भी ये बात समझ में आ गई कि पाकिस्तानी किसी काम के नहीं है। ये ना तो नौकरी कर सकते हैं, ना मजदूरी कर सकते, ये हर जगह जहाँ पर भी रहते हैं वो फ्रॉड करते हैं। इनके दिमाग में जो 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 फालतू की बातें घुसाई गई हैं इनके नेताओं के द्वारा, ये ऐसे ही काम बाहर भी करते हैं। तो अब धीरे धीरे वहाँ पर जो है ना वीज़ा प्रोसेस है पाकिस्तानियों के लिए वो भी स्लो कर दिया गया है। भारतीयों को वहाँ पर जो है ना आगे रखा जाता है, वीज़ा इशू ज़्यादा किए जाते हैं, ताकि उनको भी ये पता चल चुका है कि भारत से जो भी लोग आएंगे नौकरी करने के लिए, चाहे वर्कर हो, वो ईमानदारी से अपना काम करेंगे। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।
हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।